फ्रेंड्स, वेलकम टू फिफ्थ फेल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आशु और आज मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका। पहले हम 40, 36 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों, किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर हमें वह छोटा छोटा अंक लिखना होता है जो इनको विभक्त करके छोटा कर दे। तो हम यहाँ पर वह छोटा से छोटा अंक 2 लिखते हैं। यहाँ पर 2 लिखने के बाद हम 2 का भाग 40 में लगाएंगे। तो 2 का भाग 40 में लगाएंगे तो कितना आएगा 20। तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे 40 के नीचे। 20 दूना 40। फिर हम इस 2 का भाग 36 में लगाएंगे। तो 2 का भाग 36 में लगाएंगे तो कितना आएगा 18। 18 दूना 36। फिर हम इस 2 का भाग 20 में लगाएंगे तो कितना आएगा 10। 10 दूना 20। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। फिर से हम यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े करके छोटे कर दे। तो हम फिर से यहाँ पर वो 2 लिखेंगे। अब 2 का भाग 20 में लगाएंगे कितना आएगा 10। फिर हम 2 का भाग 18 में लगाएंगे कितना आएगा 9। फिर हम 2 का भाग 10 में लगाएंगे कितना आएगा 5। फिर हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े करके इनको छोटा कर दे। फिर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। हम 2 का भाग 10 में लगाएंगे कितना आएगा 5। फिर हम 2 का भाग 9 में लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, अगर हम 2 का भाग 9 में लगाते हैं तो 2 का भाग 9 में पूरी तरीके से नहीं जाता है। जिसमें पूरी तरीके से भाग नहीं जाता ना, उसको सेम टू सेम यहाँ नीचे लिख देना है। तो इस 9 को हम ऐसा कैसे यहाँ नीचे लिख देंगे। फिर हम 2 का भाग 5 में लगाएंगे। तो 2 का भाग 5 में पूरी तरीके से नहीं जाता है। तो पूरी तरीके से नहीं जाता ना, तो इस 5 को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर एक लाइन इससे खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े कर दे। अब दोस्तों, यहाँ पर देखना, अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 इस 5 के टुकड़े भी नहीं कर पाएगा और 9 के भी नहीं कर पाएगा और इस 5 के भी नहीं कर पाएगा। तो हम 2 से आगे चलेंगे, हम 3 लिखेंगे। हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। तो 3 का भाग हम 5 में लगाते हैं। तो ये 3 जो है 5 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर सकता। तो इस 5 को हम ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर हम 3 का भाग 9 में लगाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 तिया 9। फिर हम 3 का भाग 5 में लगाएंगे। तो 3 का भाग 5 में पूरी तरीके से नहीं जाता है। तो इस 5 को भी ऐसा कैसे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े कर दे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर क्या है 3 है। तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे क्योंकि ये जो 3 लिखा ये इस 3 के और टुकड़े कर देगा। अब इस 3 का भाग 5 में लगाएंगे तो पूरी तरीके से नहीं जाता। तो इस 5 को ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर इस 3 का भाग इस 3 में लगाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर हम इस 3 का भाग 5 में लगाएंगे तो 5 में पूरी तरीके से नहीं जाता। तो इस 5 को ऐसा कैसे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। अगर हम न्यूनतम अंक का अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 3 से ये 5 पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा। ये 5 भी पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा। तो 3 से आगे हम 4 पे चलेंगे। अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 4 से ये 5 भी विभक्त नहीं होगा और ये 5 भी विभक्त नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 4 भी नहीं लिखेंगे। हम 4 से भी आगे चलेंगे। हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद हम 5 का भाग 5 में लगाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब ये जो 1 बन गया है ना, इसको नहीं देखना, इसको ऐसा कैसे नीचे उतार देना है। फिर हम इस 5 का भाग इस 5 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 टर्म थी और अपनों ने यहाँ नीचे तीनों जगह 1-1 बना दिया। अगर तीनों जगह 1-1 बन गया, अब इसको हम छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर 4 टर्म होती तो अपने को यहाँ पर चारों जगह नीचे 1-1 बनाना पड़ता। यहाँ पर 3 टर्म थी, अपनों ने तीनों जगह नीचे 1-1 बना दिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो न्यूनतम अंक है इनका हम आपस में गुणा करेंगे, वही अपना LCM हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, पहले ये 2 लिया था ना, इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा। फिर इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे गुणा। फिर इस 2 को लिखेंगे गुणा। फिर इस 3 को लिखेंगे गुणा। फिर इस 3 को लिखेंगे गुणा। इस 5 को लिखेंगे। इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर कितना हो रहा है 8 हो रहा है। अब यहाँ पर देखना, 3 तिया 9 और 9 पंजों कितने होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखना, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, इनको यहाँ पर टुकड़ों में भी गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर देख, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 यहाँ पर आया और 8 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 पंजो 40, 40 और ये 3 तिया कितने होंगे 9, 40 और 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा 36 और 1 शून्य यानी कि 360। यहाँ पर देखना दोस्तों, कितना आ रहा है 360।
9 चौक 36 और एक शून्य, ये जो आया 360, इनका आपस में गुणा करने के बाद यही क्या आ गया अपना एलसीएम, 40, 36 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 360। दोस्तों अब हम यहाँ पर 30 और 42 का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों एचसीएफ जिस प्रकार हम भाग करते हैं ना, उसी प्रकार हम एचसीएफ भी करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। कैसे करेंगे यहाँ पर देखना। सबसे पहले यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 42 है और इन दोनों को अपने को एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो 30 और 42 में बड़ा 42 है, तो हम 42 को यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे, एक लाइन इससे खींचेंगे और एक लाइन इससे खींचेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, और ये जो 30 छोटा है ना, इसको हम यहाँ बाहर लिख देंगे और जिस प्रकार हम भाग करते हैं ना, उसी प्रकार इसको करेंगे। अब 30 का भाग 42 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा और ये 30 ऐसे कैसे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एक लाइन फिर से ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर 42 में से हम 30 को घटा देंगे, तो 42 में से 30 को घटाएंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इसको और आगे बढ़ा देंगे। अब ये जो 12 आया ना, तो ये जो अपनों ने सबसे पहले किस से भाग लगाया था, 30 से भाग 42 में लगाया था। 30 से लगाया था ना, तो इस 30 को हम यहाँ अंदर लिख देंगे। दोस्तों जिससे अपनों ने भाग लगाया ना, उसको हम यहाँ अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 12 का भाग 30 में लगाएंगे, तो 12 का 12, 12 दूना 24, 2 बार जाएगा, 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 24 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे और इसको और आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 24 है, तो 30 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ पर शून्य आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना, हमने 30 में किसी से भाग लगाया था, 12 से भाग लगाया था, तो इस 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे। जिससे भाग लगाया ना, उसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे। जिस प्रकार यहाँ पर देखना, यहाँ पर पहले अपने 30 से भाग लगाया था ना, तो 30 को यहाँ पे लिख दिया था। फिर अपनों ने 12 से इस 30 में भाग लगाया, तो इस 12 को फिर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 6 का भाग 12 में लगाएंगे, तो 6 दूना 12, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और 6 दूना 12, 12 पूरा 12 आ गया, तो हम 12 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ पे देखना, 12 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, शून्य बचेगा। अब ये जो शून्य आया, ये किससे भाग लगाने पर आया, ये 6 से भाग लगाया और शून्य आ गया। तो 6 से भाग लगाने के बाद शून्य आया ना, तो ये 6 ना, यही अपना एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 30 और 42 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। दोस्तों क्या किया आप लोगों ने, आपको एलसीएम निकालना तो आ गया होगा। अब एचसीएफ में क्या किया आप लोगों ने, 30 और 42 का एचसीएफ निकालना था। तो 42 बड़ा था, तो इसको नीचे बीच में लिखा और ये 30 छोटा था, इसको बाहर लिखा और 30 का भाग अपनों ने 42 में लगाया और इस प्रकार फिर क्या किया, यहाँ पर इस 30 को हमने यहाँ पे लिखा। ये 12 से भाग इसमें लगाया था, तो इस 12 को यहाँ पे लिखा। अब ये यहाँ पर घटा का 6 आया, अपनों ने 6 का भाग 12 में लगाया और यहाँ पर नीचे शून्य आ गया, यानी कि कुछ नहीं बचा, 0 0 हो गया। ये 0 0 किससे भाग देने पर हुआ, 6 से भाग देने पर यहाँ पर 0 0 हुआ। तो 6 से भाग देने पर 0 0 हुआ ना, तो ये 6 जो है ना, यही अपना एचसीएफ हो जाएगा। यानी 30 और 42 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यही अपना आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आप एलसीएम और एचसीएफ को आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।